बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं। एक भाई का सवाल था मेरे पास कि कबूतर की अगर यानी कि जिस तरह मेरे हाथ में ये परिंदा है, ठीक है, तो जहाँ से इसका पहला पर शुरू होता है, बगल से पहला पर जो शुरू होता है, अगर ये ऊँचा हो तो कबूतर कैसा होता है। तो इस बारे में जो मेरी राय है मैं आपको वही दूंगा। तो भाई की कमेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। मेरे ख्याल से उनका नाम तो माही चनाल, ठीक है उनका नाम। तो पूछते हैं ना जिस तरह के बगल का पर बड़ा हो। तो मैं आपको इस बारे में अपनी राय बताऊं। देखो, हर किसी की अपनी राय होती है, हर किसी की मतलब अपनी परख होती है कबूतर में। जिस तरह मैंने कहा ना, कोई हरफ आखिर नहीं है कबूतर में कि यानी कि जो चीज़ मैं बताऊंगा ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है। तो यानी पहले कबूतर शुरू में अगर आप देखो तो कबूतर कितनी देर तक परवाज़ करते हैं, तो आज की परवाज़ें देखो तो शाम शाम की परवाज़ें हैं, ठीक है ना। तो यानी कबूतर बहुत फास्ट है, आगे चलते जा रहे हैं, पर एक से एक बढ़ते बनते जा रहे हैं कबूतर। तो देखो, अब ये परिंदा मेरे पास मौजूद है। इसकी आप देखो ना कि जहाँ से इसकी मतलब बगल का पहला पर शुरू होता है, बगल से बगल ख़त्म होने के बाद पहला पर परवाज़ी पर यानी जो वापसी पर कहते हैं, या जहाँ से हम गिनते हैं कि पहला दूसरा, यानी इधर से गिनते हुए जाते हैं 10 तक, ठीक है। जो पहला पर है वो आप देख सकते हो बगल से ऊंचा है। तो मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। आप ये देखो, ये बगल का पर है और ये परवाज़ी पर है। तो ये देखो आप कि बगल से इसकी हाइट ऊंची है। जो इस तरह का परिंदा यानी इस तरह के पर में जो परिंदा होता है, तो मैं उससे ब्रीडर कबूतर कहता हूँ और वो ब्रीडिंग में इस्तेमाल करता हूँ कबूतर, ठीक है दोस्तों। तो वो कबूतर बहुत अच्छा होता है, उससे यानी आगे अगर हम बच्चे बनाएं और उड़ाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। अब जिस तरह ये कबूतर मेरा आँख से या आँख इसकी सही नहीं है, ठीक है, यानी एक आँख पे पर्दा है और दूसरी आँख इसकी है नहीं। तो इस ये जो जिसका बच्चा है, इसी की बहन यानी कि दूसरी मेरे पास मौजूद है। ये मेरे घर के कबूतर हैं। ये मैं इमारात से अंडे लाया था, तो उनके ये अंडे से बच्चे निकलवाए थे मैंने। तो ये यानी कि इस कबूतर की आँख उस दौरान बच्चे में ही ख़राब हुई थी, तो सही हो नहीं सकी, ठीक है। तो इसकी बहन जो है वो मेरे पास इस वक्त मेरा एक दूसरा कबूतर रामपुरी, उसके साथ मैंने जोड़ा लगाया हुआ है। उसके साथ जो बच्चे निकले हैं वो बच्चे मैं अभी भी उड़ा रहा हूँ। 2 ऊपर उड़ाए हुए हैं और बाकी घूम रहे हैं, वो भी आपको शौक कराऊँगा। तो यानी कि अब इसकी आप आखिरी कलियों को नोट करो तो इसकी जो है नवी बाहर को निकलती हुई है, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बराबर है, लेकिन थोड़ी सी यानी नवी बाहर को है। और जितनी नवी से 10वीं छोटी है उतनी ही 10वीं 8वीं से छोटी, मतलब 8वीं जो है 10वीं से छोटी है। तो ये इसके परवाज़ी पर है। आप देखो, परों का शौक करो, वीआईपी पर मेरे नज़दीक तो बहुत शानदार पर देखो। तो अब बात होती है ना कि भाई कुछ शौकीन ये भी कहते हैं कि यार जो कबूतर के परवाज़ी पर बड़े होते हैं पहले, यानी पहला पर बड़ा है, तो वो कबूतर यानी कि बगल छोटी होगी। तो बगल छोटी नहीं होती। बगल को मैं जिस तरह से चीज़ चेक करता हूँ, बगल का फंक्शन क्या है, बगल कबूतर में क्या काम करती है, जो मेरा राय है वो ये है कि बगल पैराशूट का काम करती है। कबूतर को आसमान में हवा में रोकने के लिए बगल काम करती है। और बगल कैसे रोकेगी कबूतर को, जबकि अगर इस ये देखो आप, मैं आपको सामने कुंदा खोल रहा हूँ, बिल्कुल देखो, बिल्कुल स्ट्रेट कुंदा खोला है मैंने, ठहर जा, ये देखो आप, ठीक है। ये इस तरह मैंने कबूतर का पर खोलना है और आपने इस जगह पे नोट करो, यहाँ से कबूतर का जो है ना गैप नहीं होना चाहिए। अगर इस जगह से गैप बन गया पर के दौरान, यहाँ अगर गैप कर रहा है कबूतर, तो अगर इस जगह से गैप हो रहा है तो कबूतर के यानी यहाँ से हवा क्रॉस होगी और कबूतर को यानी पैराशूट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि मेन जो चीज़ है कबूतर की, ये बगल जो है ना, जब कबूतर हम कुंदा खोलें तो इसका फंक्शन है घूम के पीठ पे आना। ये ना कि बिल्कुल ऐसे यहाँ से खिला कर जाए, खिला करेगी तो बगल यानी कि प्रॉब्लम है, कबूतर यानी वो बगल छोटी है। अब यानी कि ऐसे घूमी, देखो कबूतर का मैंने तकरीबन कुंदा खोला और ये पीठ के पर इसके यहाँ देखो किस तरह है, ये देखो किस तरह पर है, इसको नोट करो आप। बिल्कुल स्ट्रेट कुंदा खोल रहा हूँ मैं, ये देखो कहीं से कोई गैप नहीं बनता कि यहाँ से हवा का क्रॉस हो, और मुकम्मल कुंदा मैंने खोला हुआ है। और बगल पूरी नहीं खुलती, बगल के 3 या 4 पत्ते से खुलते हैं। तो वो कबूतर की बगल अच्छी होती है, उससे यानी अच्छी बगल कहा जाता है।
ये ना हो कि हमने कुंदा खोला, इसके पीठ से यहाँ रास्ता बन जाए हवा का, तो हवा क्रॉस हो तो कबूतर यानी फिर काम तो नहीं करेगा ना, वो जो बगल का फंक्शन है। तो बगल जो है हमेशा देखो, यहाँ आपको ये पत्ते बगल के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये बड़े होने चाहिए। ये बगल के पत्ते यहाँ बड़े और घूमे हुए होने चाहिए। जब भी कबूतर अपना कुंदा खोले तो कबूतर के पर जो है बगल के पर पीठ पे, कबूतर की पीठ पे आए। तो दोनों तरफ से जब पीठ पे आ जाएंगे कबूतर के पर, मैं आपको तरीका भैया देखो, ये पर खुलेंगे, ये पीठ पे अगर इस तरह आएंगे तो कबूतर को यानी एक रेस्ट मुकम्मल मिलेगा। अगर यहाँ इनके बीच गैप हो जाए तो हवा क्रॉस होगी बीच में से, कबूतर नहीं रुक सकेगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है मेन। और देखो बगल के साथ साथ कबूतर की दुम जो है ना, ये देखो, अब मैंने कबूतर को कैसे पकड़ा हुआ है, कहीं मैंने कोई इसकी दुम नहीं दबाई हुई। ये एक बैलेंस कबूतर है, आप देखो इसकी बिल्कुल बीच में पत्ता है। तो ये कबूतर के अंदर मेन सारी चीज़ें होती हैं, मेन सारी चीज़ें जो अगर यही चीज़ें नोट करके कबूतर का जोड़ा लगाओ तो कबूतर हमेशा आपके पास आगे बच्चे भी बैलेंस में आएंगे और बच्चे परवाजी आएंगे। तो इसी तरह उम्मीद करता हूँ हमारी चनाल भाई आपकी समझ में आ गई होगी बात कि भाई बगल के यानी पर भी बड़े होने चाहिए और परवाज़ी पर भी बड़े होने चाहिए। और जो आपका सवाल था, आपका सवाल ये था अगर कि पहला परवाज़ी पर बगल से बड़ा हो तो कबूतर कैसा होता है, यानी कि दी बेस्ट कबूतर, वो बहुत शानदार कबूतर है, ठीक है। आप उस कबूतर के साथ जब भी पेयरिंग करो तो कोशिश करो, देखो कबूतर की बगल को, कबूतर यानी देखो अब मेरे हाथ में एक कबूतर है, ठीक है, अब इसके साथ जब मैंने दूसरा पार्टनर बनाना है तो वो कबूतर के आपको यानी कि उसके साथ पर मैच कराने होंगे। अब परों की चौड़ाई देखनी होगी कि पर कितना चौड़ा है और परों की शेप तीर है कि क्या है। अब जिस तरह ये आप देख रहे हो नुकीले पर ऊपर, ये नुकीले पर का कबूतर ज़रा तेज़ होता है, ठीक है ना, ये ज़रा तेज़ी मतलब इसमें तेज़ी ज़्यादा होती है। अब जिस कबूतर के यहाँ ऊपर जाके गोल हो जाता है ना, तो वो कबूतर यानी कि उसमें ज़रा हम कहते हैं ज़रा मतलब वो उसकी परवाज़ होती है, वो भी अच्छी है, अच्छी परवाज़ करता है, लेकिन वो ज़रा स्लो उड़ता है, तो ठीक है ना, ज़रा स्लो पर मारने वाला कबूतर होता है। जिस कबूतर की नोक होती है वो ज़रा तेज़ उड़ने वाला कबूतर होता है। ये सारी चीज़ें होती है। अब आपने देखो जब आपने जोड़ा लगाना है, अब आप ये ना करो कि भाई ये तीर पर है इसके साथ आपने दूसरा भी तीर पर लगा दिया, तो यानी कि प्योर को आपने प्योर से क्रॉस कर दिया। हमेशा जोड़ा लगाने में ये दोनों चीज़ों को फ़र्क रखना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि हमारे मतलब कि हमारे परवाज़ी कबूतर होते हैं, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं, हम उनके जोड़े लगाते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। अब ये नहीं है कि 10 बच्चे निकलेंगे, 10 के 10 बच्चे सारे ही सुपर हिट होंगे, उनमें से 10 में से कोई 2-4 हम हमारे यानी सिलेक्शन में आएंगे जो हम जोड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी से हमारे परवाज़ी होंगे। तो इस तरह यानी कि कबूतर होते हैं। आप कबूतर बनाओ इंशाल्लाह, बड़ी बगल का पर पहला पर बड़ा रखो, कबूतर का जोड़ा लगाओ, उसके साथ जो मादी लगा रहे हो उसकी भी अगर ये चीज़ आप रख रहे हो सेम, तो लेकिन परों में यहाँ क्रॉस दो। एक तीर पर लिया है तो दूसरा तलवार पर लो। अगर आपके पास खंजर पर का कबूतर है तो उसके साथ आप जो है ये मतलब तलवार पर लगा सकते हो, फिर तीर पर लगा सकते हो, इस तरह दोनों को क्रॉस दो, इंशाल्लाह कबूतर अच्छे बनेंगे। तो मैं भी आपको अपनी राय दे रहा था कि भाई मेरे पास जो यानी कि इस वक्त कबूतर जोड़े पे मौजूद है, नर का जो पहला पर है वो भी बड़ा है और मादा का पहला पर वो भी बड़ा है, और मादा के जो है अल्लाह भला करे नमी बाहर निकलती हुई है, नर की भी नमी बाहर निकलती हुई है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, लेकिन परों की चौड़ाई जो है, जिस तरह ये चौड़ाई होती है ना पेपर की तीली की चौड़ाई, ये नर की ज़रा ज़्यादा है, मादा की ज़रा कम है, ठीक है। और नर तीर पर का और मादा जो है तलवार पर की। तो इस तरह मैंने जोड़ा लगाया और आगे मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। तकरीबन 6-7 बच्चे मेरे पास जोड़े के हैं, उसमें से 2 बच्चे जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त जोड़े बनेंगे, यानी अगर अगर उनको मैं आगे मतलब जोड़े बनाऊं तो वो भी बहुत शानदार बनेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके अगली वीडियो में आपको जो है चारों बच्चों का शौक़ कराता हूँ, या मैं उबैद बर्ड्स पे वो वीडियो बना देता हूँ, लेकिन 2 भी फ़िलहाल, एक तो उड़ रहा है ऊपर, तो 3 का शौक़ करा देता हूँ उबैद बर्ड्स चैनल पे, आप वहाँ विज़िट करो, देखो वो भी मेरा चैनल है। और एक दूसरे भाई थे ताहा शेख उनका नाम है, तो वो पूछते हैं कि हबीब भाई के कबूतर के अंडे से बच्चा कब निकलता है। तो देखो मैं आपको बताता चलूँ ताहा भाई कि नॉर्मली जो यानी अगर जिस तरह अभी मौसम ठंडा है तो इसमें कम से कम 22 दिन में बच्चा बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में 16 दिन भी लगाता है, 18 दिन भी लगाता है, आखिर लास्ट दिन जो है ना अंडे से बच्चा निकलने का वो 22 दिन है। और आप अंडे को चेक भी कर सकते हो
आप चेक करो अंडे में बच्चा बना हुआ है नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मतलब मोबाइल की लाइट फ्लैश लाइट चालू करके अंडा उस पर रखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा उसमें मतलब लाल लाल के लकीरों जैसी रगें बनी हुई, आपको नसें बनी हुई नज़र आ जाएंगी, तो समझना अंडा सही है। तीसरे दिन से बच्चा बनना शुरू हो जाता है अंडे में, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो 22 दिन में बच्चा अगर निकल आए तो ठीक, वरना तो अंडा ख़राब है, ये आप जहन में रखो। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको 2-3 कबूतरों का शौक़ कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे कबूतर। तो अल्लाह हाफिज़।